अस्सलाम वालेकुम। बागवानी में आज हम इस पोर्टुलाकारिया पे बोनसाई पे काम करने वाले हैं। इसमें मैंने छोटी सारी लैंडस्केप बनाई हुई है, डिफरेंट सकुलेंट लगाए हुए हैं। तो एक वीडियो में कुछ ऐसे पहले आपको शायद याद हो, मैंने पहले भी बताया था, इसका डिज़ाइन पहले और था पौधे का। इसकी हाइट अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ये वाली जो ब्रांच है इसकी थिक वाली, इससे डिवीजन आ रही थी, लेकिन वो ब्रांच टूट गई थी, तो उसके बाद मैंने इसे वाइल्डली उगने दिया। बस मैंने सकुलेंट नहीं उसमें लगा दिए थे। तो आज मेरा ख्याल है वक्त आ चुका है कि इसका डिज़ाइन हम चेंज करें और इसे किसी नए तरीके से उगाएं। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो ये ब्रांच टूटी थी, उसके बाद क्योंकि इसकी टॉप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, आप देख रहे हैं काफ़ी सारी ग्रोथ चल रही है, तो उसकी वजह से नीचे वाली साइड पे इसकी ग्रोथ नहीं आ रही। और दूसरा ये है कि इसकी जो ट्रंक है वो तभी ज़्यादा थिक लगती है जब इसकी हाइट कम हो। तो सबसे पहले तो आज इसकी हम हाइट रिड्यूस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और भी छोटी सारी चीज़ दिखा दूँ। ये वाली जगह आप देखें, यहाँ से पहले मैंने कट किया हुआ है, तो इन ब्रांचेस को मैं उगने देता हूँ, उसके बाद मैं इनको कट कर देता हूँ, फिर मैं उगने देता हूँ, फिर मैं कट कर देता हूँ। उससे ये होता है कि ये वाला एरिया ज़्यादा डोमिनेट भी नहीं होता, और जो बेस है इसको ये थिक करता जाता है। इसकी जो बेस है वो इस जगह के मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल है। अभी आप देखें, ये भी मैं दूसरे एंगल से आया हूँ, यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये वाली ब्रांच मैंने पहले यहाँ से कट की हुई है, तो उसके बाद नई मुझे डिवीजन मिली है। इसी तरह ये वाली ब्रांच है, इसको भी मैंने अंदर से कट किया हुआ है इस पॉइंट से, उसके बाद मुझे मज़ीद डिवीजन मिली है। ये वाली आप जैसे इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो पोर्टुलाकारिया हो या कोई भी पौधा कि आप बोनसाई बना रहे हो, उसमें अगर आपने टेपर बनाना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक यही होती है कि बेस के साथ उसकी ग्रोथ होने दें और उसके बाद उसे कट कर दें। अभी जो इसकी ओवरऑल हाइट है, अगर मैं इस तरह से इसको रखूँ तो मैंने हाइट इसकी इस जगह से ज़्यादा नहीं रखी, तो उसके लिए मुझे इस पॉइंट से इसे कट करना पड़ेगा। और जो ये वाली ब्रांच है इसको इसका नया लीडर बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी मैंने सारी ग्रोथ हटाई है। तो इसकी जो मैंने ग्रोथ हटाई है वो मैं ज़ाया नहीं करूँगा, बल्कि इन सब की मैं कटिंग्स उगाऊँगा, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो उसके बाद हम इसका फॉरेस्ट भी बना सकते हैं छोटे छोटे बोनसाई का, क्योंकि इसके पत्ते तो ऐसे ही छोटे होते हैं। तो खैर अब इसके ऊपर वापस आते हैं। ये वाला पौधा मैं 4-5 सालों से उगा रहा हूँ और मुझे कंफर्म है कि इसमें हमें डाईबैक नहीं मिलता, इस वजह से मैंने इसका ये वाला पार्ट हटा दिया। लेकिन अगर इसकी जगह कोई और पौधा होता जिसमें डाईबैक मिलता है तो मैं ये वाला पार्ट रहने देता, ताकि ये वाली ब्रांच ना मरे। अब इसको डिज़ाइन देने के लिए मैं 3 मिलीमीटर थिक एल्युमिनियम वायर का इस्तेमाल करूँगा। इसकी जो ब्रांच है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो मुझे काफ़ी एहतियात करनी पड़ेगी वायर चढ़ाते हुए, वरना ये ब्रेक हो सकती है। ये पौधा बहुत ज़्यादा पावर में था, तो मुझे उम्मीद है तकरीबन 1.5-2 माह में ये पौधा पावर पकड़ जाएगा दोबारा से। तो मैं इसकी अपडेट भी उस टाइम आपको दूँगा फिर। तो इस तरह से अगर आप बागवानी पर नए हैं तो बागवानी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें। ये वाली सारी इसकी मैंने ग्रोथ हटाई है, ये बहुत बड़ा पोर्शन है। तकरीबन मैंने 70 to 80% या 90% मुझे कहना चाहिए, मैंने इसकी ग्रोथ अभी हटा दी है। लेकिन ये पौधा पावर में है, तो इसे कोई टेंशन नहीं है, अभी ये सर्वाइव कर जाएगा। ये वाला जो नया लीडर हमने बनाया है, अब इसी को ही मज़ीद हमने डेवलप करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रोथ लेनी है इस पर ज़्यादा, ताकि ये इसमें फ़्लो हमें थोड़ा अच्छा मिले। अब क्योंकि हमने इसकी टॉप को हटा दिया, तो ये वाली जो ब्रांच है इसे हमें डिवीजन जल्दी मिल जाएगी और ये वाली ब्रांचेस ज़रा जल्दी ग्रो करेंगी। इसी तरह ये वाली जो छोटी ब्रांचेस हैं ये भी फास्ट ग्रो करेंगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आप बागवानी पर नए हैं तो बागवानी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।